वो मेरे आदित्य का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मुझसे लिपट कर सोता रहा हो। कभी सोचा है कि कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें छुपाने की कोशिश हम जिंदगी भर करते हैं, पर वो राज खुद को छुपाए रखने से मना कर देते हैं। साल 2002 में आई फिल्म राज वो सिर्फ एक मूवी नहीं थी, ये वो डर था जिसने की सारी इंडस्ट्री को हिला दिया था। एक ऐसी लव स्टोरी जिसके पीछे छुपा था एक डार्क सीक्रेट, एक ऐसी कहानी जहां पर प्यार भी था, धोखा भी था और वो साया भी था, जो कभी दिखता नहीं पर कभी जाता भी नहीं। दोस्तों, राज मूवी 1 फरवरी 2002 को रिलीज हुई थी। ये दोस्तों एक हॉरर थ्रिलर फिल्म थी। इस मूवी के मेन लीड पर हमें नजर आए थे डीनो मोरिया, बिपाशा बासु, मालिनी शर्मा, आशुतोष राणा, विश्वजीत प्रधान, अली असगर और अनंत देसाई। ऑडियंस ने इस मूवी को बहुत पसंद किया और इस मूवी को उस समय की बेस्ट मूवीज में से एक माना गया। इस मूवी ने करीब 37 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो कि दोस्तों 2002 में बहुत बड़ा नंबर था। दोस्तों, इसकी स्टोरी, इसका म्यूजिक और इसका डरावना माहौल लोगों को बहुत पसंद आया। दोस्तों, इस मूवी को विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था और ये मूवी अपने अमेजिंग सॉन्ग्स और अपनी बेहद ही डरावनी कहानी के लिए आज भी याद की जाती है। दोस्तों, बॉलीवुड में इस ब्लॉकबस्टर मूवी के अब तक 3 सीक्वल बन चुके हैं। साल 2002 में आई मूवी राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज और साल 2012 में आई राज 3 और इसकी 4th मूवी जो कि 2016 में आई राज रीबूट। ये सारे इस मूवी के सीक्वल्स हैं। और आगे दोस्तों हम बात करेंगे कि ये मूवी किस हॉलीवुड मूवी की कॉपी है और दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि इसका पोस्टर किस मूवी से उठाया गया था। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के सीक्रेट और इसके कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, भाई मानना पड़ेगा उस समय इस मूवी की प्रमोशन के लिए एक ऐसी ट्रिक का यूज किया गया था जिस पर इस फिल्म के इनिशियल रिलीज के पोस्टर्स पर ये लिखा गया था, डू यू वांट टू नो द सीक्रेट। और इस मूवी के सक्सेस होने के बाद जब इसके दोबारा से पोस्टर रिलीज किए गए जिसमें कि लिखा था द सीक्रेट इज आउट एंड इट्स अ हिट, मतलब कि इसका सीक्रेट यही है कि यह एक हिट फिल्म है। भाई कमाल का दिमाग लगाया था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों रामसे ब्रदर्स जो कि बॉलीवुड के हॉरर मूवीज के मास्टर बोले जाते थे। रामसे ब्रदर्स के जाने के बाद कई सालों तक बॉलीवुड में हॉरर मूवीज का दौर ही खत्म हो गया था। दोस्तों 80 और 90 के दशक के बाद हॉरर फिल्मों का आकर्षण ऑडियंस में कम हो गया था, लेकिन दोस्तों 2002 में रिलीज हुई मूवी राज ने हॉरर जॉनर को एक नई जिंदगी दी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। मूवी राज की सक्सेस ने बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं को हॉरर मूवीज में एक बार फिर से रुचि लेने को प्रेरित किया। इसके बाद बहुत से फिल्म मेकर्स ने हॉरर मूवीज को एक नए एंगल से प्रेजेंट किया, जैसे कि 1920, भूत, परी और स्त्री जैसी फिल्में। फैक्ट नंबर 3, राज बॉलीवुड की एकमात्र हॉरर फिल्म है जिसे कि फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट पिक्चर के लिए नॉमिनेट किया गया। इसके अलावा दोस्तों ये तीसरी हॉरर मूवी थी जिसे मुख्य अभिनय श्रेणी में नॉमिनेट मिला। बिपाशा बासु को उनके शानदार एक्ट के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। इससे पहले जुनून मूवी के लिए राहुल रॉय को बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था। इस मूवी का निर्देशन महेश भट्ट ने किया था, जो कि राज मूवी में काम करने वालों में से एक थे। साल 1976 में आई राजकुमार कोहली की फिल्म नागिन में शीर्षक भूमिका निभाने के लिए रीना रॉय को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। इस मूवी में रीना रॉय ने एक इच्छाधारी नागिन का रोल किया था। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों मूवी राज का म्यूजिक नदीम श्रवण द्वारा दिया गया था और इस म्यूजिक का इस फिल्म की सफलता में बहुत बड़ा हाथ था। नदीम श्रवण का ये म्यूजिक बहुत पसंद किया गया और उनके इस म्यूजिक ने फिल्म को एक अलग पहचान दिलाई। इस मूवी के गाने जो भी कस्में खाई थी, मैं अगस्त सामने और आपके प्यार में ने दर्शकों के बीच अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। इन गानों ने न केवल फिल्म की रोमांटिक और डरावनी भावनाओं को अच्छे से दर्शाया और मूवी के एनवायरनमेंट को भी अच्छे से बैलेंस किया। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों इस मूवी में डीनो मोरिया के किरदार के लिए सबसे पहले अनिल कपूर को अप्रोच किया गया था, लेकिन अनिल कपूर ने इस भूमिका को करने से मना कर दिया। अनिल कपूर का ये मानना था कि बॉलीवुड में हॉरर मूवीज कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाती और शायद इसी चीज को सोचकर उन्होंने इस मूवी को करने से ही मना कर दिया। हालांकि मूवी राज की सफलता ने ये साबित कर दिया कि राइट स्टोरी और डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन के साथ हॉरर जॉनर भी दर्शकों के बीच बहुत हिट हो सकती है।
फैक्ट नंबर 6, दोस्तों मूवी राज की शूटिंग जिस बंगले में हुई थी वो एक घने जंगल के बीच था। रात के सीन्स की शूटिंग के चलते वहां का गहरा सन्नाटा और ठंडा माहौल वहां के माहौल को और भी डरावना बना देता था। हालांकि उस सेट्स पर बहुत सी शूटिंग लाइट चल रही होती थी, लेकिन उस जंगल की नेचुरल साइलेंस और डार्कनेस एक्टर और क्रू के लिए उस माहौल को और भी भयानक बना देता था। दोस्तों ये रियल लोकेशन मूवी के डरावने और रहस्यमय माहौल को राइज करने में बहुत मददगार साबित हुई। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों राज मूवी का बजट बहुत ही कम था और उस समय डीनो मोरिया और बिपाशा बासु दोनों ही बॉलीवुड में एज अ मॉडल काम करते थे। ये दोनों इतने ज्यादा फेमस नहीं थे, हालांकि ये दोनों उस समय के मेन मॉडल के रूप में फेमस थे। इस मूवी के मुख्य रोल्स में नए चेहरे थे, लेकिन इस मूवी में सपोर्टिंग कास्ट के रूप में बहुत जाने पहचाने चेहरे थे, जिसमें कि सबसे पहले आशुतोष राणा, मुरली शर्मा और अनंग देसाई जैसे नाम शामिल थे। इन एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स ने इस मूवी को अपने एक्ट से और भी स्ट्रॉन्ग किया और इसकी विश्वसनीयता को बढ़ाया। हालांकि मूवी का बजट कम था, लेकिन अमेजिंग डायरेक्शन, राइट कास्टिंग और दमदार कहानी के कारण ये मूवी सुपर हिट साबित हुई। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों मूवी राज को तमिल और तेलुगु भाषा में भी डब किया गया था। इन दोनों लैंग्वेज में इस मूवी का नाम रहस्यम रखा गया था। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों लिसा रे को इस मूवी में कास्ट किया गया था क्योंकि उन्होंने इससे पहले विक्रम भट्ट के साथ 2001 में आई फिल्म कसूर में काम किया था। कसूर मूवी की सफलता के बाद विक्रम भट्ट को लिसा रे की एक्टिंग स्किल पर बहुत भरोसा था और उन्होंने इन्हें राज के लिए मेन लीड के लिए चुना। हालांकि बाद में लिसा रे ने ये मूवी छोड़ दी और बाद में बिपाशा बासु को उनकी जगह पे लिया, लेकिन लिसा रे का विक्रम भट्ट के साथ काम करना इस फिल्म में उनकी कास्टिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट कारण था। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों राज मूवी का ये पोस्टर तो आपने जरूर देखा होगा जहां पर डीनो मोरिया स्टेज देख रहे हैं और बिपाशा साइड फेस में उनके आगे खड़ी है। इस पोस्टर डिजाइन को साल 1999 में आई स्लीपी हॉलो मूवी से इंस्पायर्ड माना जाता है। दोस्तों स्लीपी हॉलो मूवी के पोस्टर में भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि मेन कैरेक्टर्स कैमरे की तरफ देख रहे थे और दूसरा एक्टर उनके आगे था, लेकिन आगे वाले का चेहरा साइड में था। ये दोनों पोस्टर्स का अंतर दिखाती है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों फिल्म राज 2002 में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फर्स्ट प्लेस पर संजय लीला बंसाली की गॉर्जियस फिल्म देवदास थी, जिसके मेन लीड पर शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिका में नजर आई थी। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों मूवी राज का साउंड ट्रैक उस समय के टॉप 5 सबसे ज्यादा सेल हुए एल्बम में से एक था। इस मूवी के गाने आपके प्यार में और जो भी कस्में खाई थी हमने को आधिकारिक रूप से चार्ट बस्टर्स घोषित किया गया। इन गानों ने लोगों के बीच बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की और म्यूजिक चार्ट्स पर लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ के रखी। नंबर 30, मूवी राज का सॉन्ग कितना प्यारा है ये चेहरा को बेगम अख्तर की फेमस गजल ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया से प्रेरित या फिर कॉपी कहा जा सकता है। दोस्तों बेगम अख्तर की ये गजल बहुत ही अमेजिंग थी और ये गाना बेगम अख्तर की गजल की हमेशा याद दिलाता है, जो कि प्यार में आए दुख और उसके अंजाम के दर्द को व्यक्त करती है। और कितना प्यारा है ये चेहरा में भी इसी तरह की भावना और म्यूजिक है, जिससे ये गाना बेगम अख्तर की गजल की हमें याद दिलाता है। हालांकि इस गाने को उस गजल से इंस्पायर होकर बनाया गया था, लेकिन इसके म्यूजिक और इसकी कॉम्पोजिशन में थोड़े बदलाव किए गए थे ताकि ये मूवी के हिसाब से फिट बैठ सके। फैक्ट नंबर 40, मूवी के एक सीन में जहां पर डीनो मोरिया और उनका एक सर्वेंट मालिनी शर्मा की डेड बॉडी को छुपाने के लिए जंगल में ले जाते हैं। दोस्तों ये वही जंगल है जहां पर साल 1951 में आई फिल्म साजन का एक गाना शूट हुआ था। इस गाने का नाम है देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। फैक्ट नंबर 50, ये फिल्म राज हॉलीवुड की 2000 में आई व्हाट लाइज बीनीथ से इंस्पायर मानी जाती है। इन दोनों ही मूवीज की कहानी में बहुत समानताएं हैं, जैसे एक औरत का अपने पति के रहस्यों को बाहर लाना और एक सुपरनैचुरल एंगल के जरिए उस सच को बाहर लाना। हालांकि मूवी राज को इंडियन ऑडियंस के मुताबिक इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, जैसे कि इमोशनल और म्यूजिक से भरपूर तत्वों को जोड़ना। दोस्तों ये मूवी रीमेक होते हुए भी एक अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हुई और इंडियन ऑडियंस के बीच बहुत पॉपुलर हुई। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। इस मूवी को 215 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया था और इस मूवी का बजट था 5 करोड़ 25 लाख रुपए और इस मूवी ने इंडिया और वर्ल्ड वाइड टोटल मिलाकर लगभग 37 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और ये साल 2002 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी। 2002 में फर्स्ट हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी देवदास। तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा और ये मूवी आपको कैसी लगती थी
और इस मूवी का कौन सा सीन आपका सबसे फेवरेट है, और कोई भी नॉटी कमेंट नहीं करेगा मेरे भाई। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी, तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।